ज़्यादातर बेनिफिट यूएस का अपना बेनिफिट था। आप अफ़गान वार देख लें, या उससे पहले जो सोवियत यूनियन ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे, वो वाली जब यूएस लाया था पाकिस्तान का, वो देखें तो इसमें ज़्यादातर यूएस का अपना बेनिफिट था। तभी जो है पावर वर्ल्ड रिजीम पे पावर शिफ्ट हो रही है, चाइना एज ए न्यू वर्ल्ड पावर सामने आ रहा है। इस हिसाब से यूएस का इनविटेशन रिजेक्ट करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमें यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना एक तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे नज़दीक है, और दूसरी बात ये कि चाइना ने बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें यूएन पे भी दूसरे भी जो इश्यूज़ है इंडिया के खिलाफ भी जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, या जो भी यूएन में हमारा जो इशू होता है उसमें हमें सपोर्ट करता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और यूएस के बारे में। तो यूएस जिसने पाकिस्तान को बेशुमार लोन्स दिए और फंडिंग्स भी यूएस की तरफ से हमें आती रही, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान और इवन के F-16 का जो प्रोजेक्ट है वो भी पाकिस्तान को थमाया गया। उसके बाद जब एक समिट के अंदर यूएस ने इनवाइट किया पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी तरफ से ये स्टैंड लिया गया है कि चाइना मे नॉट लाइक इट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर पाकिस्तान ने यूएस के इनविटेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया है। तो चलते हैं, यही सवाल आवाम के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, उनके क्या ओपिनियन है हमारे साथ। एक्स्ट्रो बस ये एक्स्ट्रो सेम सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से क्या नाम है? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि यूएस की तरफ से इनवाइट किया गया पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी समिट में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है यूएस का इनविटेशन। पाकिस्तान अगर हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में देखें तो हम लोग वर्स्ट कंडीशंस में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग हमेशा जो है यूएस की असिस्टेंस जो है वो लेते हैं। अगर हम लोग फ्लड की बात कर ले तो यूएस ने हमें जो है वो एड्स और फंड्स प्रोवाइड किए थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख्याल में क्या यूएस का इन्विटेशन पाकिस्तान को रिजेक्ट करना चाहिए था? मेरे हिसाब से यूएस का इनविटेशन रिजेक्ट करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमें यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम 1960s के बाद देखें तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं यूएस की तरफ, हम यूएस ही होते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ये आप कोल्ड वार की अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है हमको यूज़ ही करते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, आप एड्स की बात करें, एड्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये एड्स हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होते। अभी आप अगर देख ले तो स्टूडेंट्स को यहाँ से आप देख के तो ले जाते हैं वहाँ पे जाके मसला ये होता है कि वो आपको जो ब्रेन ड्रेन है, जो मेन बंदे हैं वो यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, और उस हिसाब से वो हमें यूज़ करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए। चाइना तो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है और हम यूज़ होते हैं। अच्छा मेरा सर, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो आपको नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर जो हमने ये डिसीजन लिया है ये काफी हद तक एक बेहतर डिसीजन तो है, लेकिन फिर भी हम लोग चाइना की वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं, अपनी वजह से नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है हम लोग क्यों हर एक पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो क्यों डिपेंडेंट है कभी किसी स्टेट पर, कभी किसी स्टेट पर? हम लोग इंडिपेंडेंटली फैसला क्यों नहीं कर सकते? अगर हम लोगों ने ये फैसला किया है वो भी इसलिए किया है क्योंकि चाइना जो है वो बैकलैश करेगा, और चाइना जो है वो हर सेक्टर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर। इस चीज के बारे में क्या कहें? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि चाइना हमें यूज़ करता है, हम डिपेंडेंट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना एक तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे नज़दीक है, और दूसरी बात ये कि चाइना ने बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें यूएन पे भी दूसरे भी जो इश्यूज़ है इंडिया के खिलाफ भी जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, या जो भी यूएन में हमारा जो इशू होता है उसमें हमें सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि हमें चाइना के साथ जाना चाहिए, और चाइना के साथ ही हमारा जो है फ्यूचर मुझे लगता है कि सिक्योर है। और दूसरी तरफ रूस भी हमारे नज़दीक है, एक तो ज्योग्राफिकली हम बिल्कुल एक साइड पे है, एक साइड पे है हम, और अमेरिका बहुत दूर है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक नाम की चीज़ है, ये सिर्फ बात है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह आप देखें कि यूएस ने जो इन्वेंशन की है अफगानिस्तान में, इराक में, ये सब अपने फ़ायदे के लिए करता है, और ये मेन चीज़ ये कि उनके पास पावर है, और पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं और यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे तो लगता है। अच्छा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी वाली कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब अपना मैसेज ये दुनिया को देना चाहते हैं, जिस तरह हम वो हिस्ट्री उठा के देखें तो कॉलोनियलिज्म के सर, आपको पॉइंट में समझ। गुड नेम? नदीम अहमद।
नदीम से आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट यूएस की तरफ से जो है वो इनविटेशन आया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने इनविटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इवन नोइंग कि यूएस जो है वो एक सुपर पावर है और हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों में जो है यूएस ने असिस्ट भी किया है, उसके बावजूद जो है ये रिजेक्शन जो है इनविटेशन की, ये पाकिस्तान के लिए कैसी रहेगी इन अ सेंस कि पाकिस्तान क्राइसिस में भी है? अच्छा, तो ये करंट जो समिट की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान का। और आपने जो पास की बात की कि यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प वगैरह की है, तो हम अगर देखें तो उसमें जो है ज़्यादातर बेनिफिट यूएस का अपना बेनिफिट था। आप अफ़गान वार देख लें, या उससे पहले जो सोवियत यूनियन ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे, वो वाली जब यूएस लाया था पाकिस्तान का, वो देखें तो इसमें ज़्यादातर यूएस का अपना बेनिफिट था। तभी जो है पावर वर्ल्ड रिजीम पे पावर शिफ्ट हो रही है। चाइना एज ए न्यू वर्ल्ड पावर सामने आ रहा है। इसके रिसेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो है एक डेडलॉक था, और उनके दरमियान जो ही डिप्लोमेटिक टाइज थी, वो चाइना के थ्रू वो बहाल हुई है। और चाइना एक हमारा है, एक नेबरिंग कंट्री भी है, और हमारी जो है मोस्टली अभी जो डिपेंडेंट है हम चाइना पे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका सारा बिजनेस वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो है हमारा फ्यूचर में चाइना एक बेहतरीन अलाई इससे भी बन सकता है। और इसमें अगर हम समिट की बात करें तो इसमें बहुत सी कंट्रीज़ जहाँ पे उन्होंने स्किप किया था, इंडिया वगैरह को भी उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इसमें न जाना पाकिस्तान का एक अच्छा फ़ैसला था। और इससे जो है जो पाकिस्तान की यूएस के साथ कोई बॉन्डिंग वगैरह है, वो तो मेरे ख्याल से इससे पहले भी इमरान खान के दौर हुकूमत में भी वो काफ़ी ख़राब ही रही है बाइडन के। लेकिन सर अगर हम लोग इस चीज को देखें, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है कि हम लोगों ने खुद देखा कि चाइना पिछले कुछ टाइम में बैकलैश का शिकार रहा, जिसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने शिफ्ट भी किया। और अगर हम लोग यूएस और सऊदी अरेबिया की बात करें तो उनकी जो मार्केट है उन्होंने भी शिफ्ट किया। और हम लोग खुद जानते हैं कि चाइना के बाद अगर हम बड़ी मार्केट की बात करते हैं तो वो इंडिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो सिचुएशन है उसके बाद इवन कि चाइना भी जो है अब इंडिया की तरफ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जा रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, पाकिस्तान के, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की यूएस के साथ जो रिलेशंस थे वो पहले से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो वो यूएस ने पाकिस्तान को काफ़ी उन पे इग्नोर किया हुआ है। और इमरान खान की हुकूमत में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो जो है उसने एक इल्ज़ाम भी लगाया यूएस पे इंटरफेरेंस का, तो उस वजह से रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है इसको एक्सेप्ट न करने की इनविटेशन को। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और जो है चाइना की ताल्लुकात का उसका चाइना और इंडिया की ताल्लुकात पे मेरे ख्याल से ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना और इंडिया भी एक नेबरिंग कंट्री से उनके अलग तरह से रिलेशंस रहे हैं पहले भी, जिससे पाकिस्तान के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तब भी मेरे ख्याल से कोई इफ़ेक्ट इंडिया और जो है चाइना की ताल्लुकात का पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेगा ऐसे जिसका। यहाँ पर एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो ये फैसला आज खुद हमें ये बताता है कि हम लोग अब चाइना पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली इम्पोज भी करें तो वाकई ही में ऐसा है। चाइना जो है उसने हमारी इकोनॉमी को जो है वो क्लैश होने से बचाया, हमें लोन दिया है चाइना ने। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज यहाँ पर आकर कर रहे हैं, चाइना के इंजीनियर्स यहाँ पर आकर कर रहे हैं। ये सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो वाकई ही में हम लोग डिपेंडेंट हैं। आपको नहीं लगता कि बीइंग टू मच डिपेंडेंट ऑन एनी स्टेट वुड बी हार्मफुल फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ? मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं आप, मुझे सोवरेनिटी का मतलब ये कि आप डिपेंडेंट उस वक्त नहीं होंगे जब आपकी इंटरनल इश्यूज जो है ये कम नहीं होंगे। सबसे हमारा मसला ये है कि एक्सट्रीमिज़म है। हमारे इश्यूज में सबसे बेहतर जो सबसे ज़्यादा मसला है वो एक्सट्रीमिज़म का है। इस सेंस से अगर हम देखें तो हम डिपेंडेंट है ही हम, क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज इतना ज़्यादा है। क्योंकि हम डिपेंडेंट हम रहेंगे जब तक डिपेंडेंट हम इस सेंस में नहीं रहेंगे जब तक हम अपने इंटरनल जो इश्यूज़ है, जो हमारे जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन पे फोकस ही नहीं हो रहा। सबसे पहले जो लोकल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे हमें स्टूडेंट्स को इतना मेच्योर करना चाहिए कि वो डिपेंडेंट लोकल लेवल पे जो है ना वो उनके सोच, उनके जो थिंकिंग लेवल है वो इतना डेवलप हो जाए कि हम डिपेंडेंसी जो है वो कोर लेवल से हमें उठाना चाहिए। ये नहीं है कि हम ऊपर से हम कहेंगे कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो डिपेंडेंट है हम, इसे तो हम इनकार नहीं कर सकते। तो मेरा ओपिनियन है, मुझे तो ये ठीक लगता है, क्योंकि हमें यूएस के प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए।
अच्छा ठीक क्योंकि है, यूएस ने तो हमें बहुत बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर आखिरी सवाल, पाकिस्तान अपनी डिसीजंस में इंडिपेंडेंट कब होगा? आपको क्या लगता है किस वजह से हम लोग जो है स्टिल अपने डिसीजंस को जो है इंडिपेंडेंटली टेक नहीं कर सकते, स्टेप्स नहीं ले सकते, क्या क्या वजह है? वजह तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने वजह बता दिया तो ब्लैक वीक आ जाएगा। और मैं भी हमें कल ही यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही हमें यहाँ से उठा ले कोई, वो वजह हम बता नहीं सकते। अगर मैंने आपको बता दिया तो मैं भी यहाँ से यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते मैं भी कहीं निकल जाऊं, कोई उठा के ले जाए। इश्यूज तो आप सबको पता है, लेकिन हम खुल के नहीं बात कर सकते। अभी तो शुक्र है इमरान खान ने मतलब बात की है, ठीक है। ये नहीं है कि उसने हमें थिंकिंग दी है, मतलब एक सोच दी है कि यार हम ये किस तरह हम यूज़ होते आ रहे हैं हिस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग उस टाइम हम सोवरेन हो सकते हैं जब मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो अगर कम हो जाए, क्योंकि सारे डिसीजंस तो वो लेती है। बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में हमें ये चाहिए कि हम तो बात करते हैं कि लोगों की हुकूमत है, जो इंडिविजुअल है उसकी कदर होती है, लेकिन असल में ये मसला नहीं है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जो कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस कम ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी को आगे चला सकते हैं। और डिपेंडेंट हम रहेंगे ही जब तक ये इशू कम ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू। अच्छा, एक और टॉपिक है, उस पर बात करोगे? अच्छा टॉपिक जी, इस लोगों से की बात जानने का ओपिनियन और अब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने आदत को दे इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।